ऐसे सभी को तृप्त और प्रसन्न देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। नहीं, ब्रह्मदेव कभी मेरी इच्छा के बिना मुझे स्वर्ग छोड़ने पर बाध्य नहीं कर सकते। यह मेरा घर है। हाँ, है तो सही, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं गंगा? देवी की रचना है ये। उन्होंने ही ऐसी सृष्टि की रचना की है जहाँ हमें देवी और त्रिदेव की इच्छा अनुसार ही चलना होगा, फिर चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। अब मेरी तो बस यही कामना है गंगा कि उपहार की ये दुर्लभ वस्तुएं कहीं तुम्हारे लिए स्वर्ग की सुंदर स्मृतियां बनकर ना रह जाएं। नहीं, ब्रह्मदेव मेरे साथ ऐसा कदापि नहीं कर सकते। मैं समझ गया देवी, आपने ये भोज क्यों आयोजित किया, क्योंकि आप इन सबको ये संदेश देना चाहती थी कि जब तक देवी है तब तक इनके सभी संकटों को वही हरेगी। अकेले मैं नहीं, शिव और शक्ति दोनों, क्योंकि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिव और शक्ति की एकता से बड़ी हो। ब्रह्मदेव, आप यहाँ? हाँ देवी, मुझे एक महत्वपूर्ण वार्ता करनी थी जिसका संबंध राजा भगीरथ को दिए गए मेरे वरदान से है। मैं आपके इस वरदान के विषय में जानती हूँ ब्रह्मदेव, किंतु राजा भगीरथ के पूर्वजों की मुक्ति के लिए कोई अन्य मार्ग भी तो हो सकता है। इसके लिए मुझे मेरा घर, मेरा स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर जाने की क्या आवश्यकता है? नहीं देवी, यह प्रश्न मात्र राजा भगीरथ का नहीं, तुम्हारा पृथ्वी पर अवतरित होना समस्त मानव जाति के हित से जुड़ा हुआ है, उनके कल्याण से जुड़ा हुआ है। किंतु अब राजा भगीरथ ने अपने कठोर मनोबल से, परिश्रम से और अपनी तपस्या से इस चक्र को तोड़ दिया है। इसलिए समय आ गया है कि राजा भगीरथ को दिया गया मेरा वचन फलीभूत हो। राजा भगीरथ, उनके पूर्वज और मानव जाति के हित के लिए मेरा अहित करना कहाँ का न्याय है ब्रह्मदेव, जो मुझे अपने ही घर को त्याग कर पृथ्वी पर जाना होगा? क्यों? यहाँ पर मैं एक देवी के रूप में पूजी जाती हूँ। कौन जाने पृथ्वी पर मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। क्या आप इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि मानव जाति चिरकाल तक मेरे जल को ना ही अपवित्र करेगी और ना ही मलिन? नहीं ब्रह्मदेव, आप स्वयं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते और इसीलिए मुझे पृथ्वी पर अवतरित होना स्वीकार्य नहीं। मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा गंगा, किंतु स्मरण रहे, यदि तुमने पृथ्वी पर जाना अस्वीकार किया तो तुम विधि के विधान के विपरीत हो। तुम नियति के काम में अवरोध उत्पन्न कर रही हो और जो भी ऐसा करता है उसे देवी का दंड भोगना ही पड़ता है। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं गंगा? देवी की रचना है ये। उन्होंने ही ऐसी सृष्टि की रचना की है जहाँ हमें देवी और त्रिदेव की इच्छा अनुसार ही चलना होगा, फिर चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है, गंगा पृथ्वी पर बहेगी, किंतु ऐसे प्रचंड प्रवाह के साथ जिससे पृथ्वी का कल्याण नहीं सर्वनाश तो निश्चित है। गंगा की प्रचंड धारा पृथ्वी का सर्वनाश कर देगी महादेव। यदि गंगा की धारा को कोई रोक सकता तो वो केवल आप है प्रभु, केवल आप ही उसे साध सकते हैं।
मुझे ज्ञात है कि इस समस्या का निवारण कैसे करना है। मुझे तुरंत पार्वती से बात करनी होगी। आज से कैलाश का ये स्थान मेरे लिए भी प्रिय हो गया है देव, क्योंकि यहाँ ये हंसों का जोड़ा मुझे सदैव यही विश्वास दिलाता रहता कि संसार की कोई भी शक्ति हम दोनों को कभी अलग नहीं कर पाएगी। और अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे देव, परंतु अभी प्रश्न जन कल्याण के संरक्षण का है, इसीलिए आप निसंकोच होकर अपना कार्य करिए देव। इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे गंगा को सदा सदा के लिए अपनी जटाओं में धारण करना होगा। गंगा का मन उसके जल की तरह पवित्र है और व्यक्तित्व चंचल। एक क्षण में वो शांत रहती है तो दूसरे ही क्षण में उसकी धारा प्रचंड रूप ले लेती है। इसका अर्थ ये हुआ देव कि उसका मन और आचरण भोला और निर्दोष है, जिसका दीति लाभ उठा रही है। दीति ने उसे अपनी बातों में उलझाकर हमारे बीच भेजना चाहा। वो हमारे बीच उसे इसलिए भेजना चाहती है ताकि वो हमारे संबंध को तोड़ सके, परंतु शिव और शक्ति का बंधन तो अटूट है, अनंत है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि हम दोनों एक साथ गंगा के मन में दीति के द्वारा दिए गए मलिनता को दूर करें और उसके दुष्प्रभाव को मुक्त करें। गंगा का पवित्र जल पृथ्वी पर अवतरित होने से पूरे मानव जाति के कल्याण का नया अध्याय आरंभ होगा। तो देव, शुभ कार्य में विलंब कैसा? उचित कहा पार्वती, तुमने मुझे मेरे उद्देश्य का भान करा दिया और गंगा को अपने जटाओं में धारण करने के पश्चात मैं भविष्य में अपने एक और उद्देश्य की पूर्ति कर पाऊंगा। इसलिए अब समय आ गया जब गंगा धरती पर अवतरित हो। हाँ देव, परंतु उससे पूर्व मुझे एक और कार्य करना है। अब ये देवी की कौन सी नई लीला है? लीला नहीं देव, मेरी ओर से एक प्रयास है ताकि देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने पर वो सम्मान प्राप्त हो जिसके वो योग्य है। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यन्तु सर्वकामान् वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु शतायु पुरुषः। पृथ्वीलोक आपका स्वागत करने के लिए सज्ज है देवी गंगा। क्षमा करें देवी, किंतु आप हैं कौन? आप मुझे शैलपुत्री भी बुला सकते हैं राजा भगीरथ, और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक थी। राजा भगीरथ, आपकी कड़ी तपस्या का फल पूरे मानव जाति को मिलने वाला है। ब्रह्मदेव से आपने देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर बुलाकर बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। मैं भी कब से देवी गंगा के पृथ्वी आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किंतु आप यहाँ इतनी दूर, ये भूमि पूजन विधि किस मंशा से कर रही हैं? मैंने इस स्थान का चुनाव इसलिए किया क्योंकि इस स्थान की ऊर्जा अन्य स्थानों से भिन्न है। ये स्थान बहुत दिव्य है और राजा भगीरथ, मुझे आशा है कि आप देवी गंगा के नाम पर एक पवित्र मंदिर यहाँ अवश्य बनाएंगे, ताकि जो श्रद्धालु देवी गंगा की पूजन करने की मंशा रखेंगे वो यहाँ आकर अपने मनोरथ को सिद्ध कर पाएंगे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। देवी गंगा के लिए मंदिर बनाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी देवी, किंतु मेरे विचार से यह मंदिर यदि मेरे राज्य में बनाया जाए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि यहाँ इतनी दूर दर्शन करने लोग आएंगे नहीं। आएंगे, अवश्य आएंगे,
और श्रद्धालु इतनी संख्या में होंगे कि ये स्थान धाम बन जाएगा, गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम? आज गंगा का स्वर्ग में यह अध्याय यही पूर्ण होता है। अब पृथ्वी पर अपने अस्तित्व की गाथा मैं स्वयं लिखूंगी। मेरी योजना दो धारी तलवार की तरह है। अगर गंगा पृथ्वी पर प्रकोप के रूप में अवतरित हुई तो विनाश निश्चित है, और यदि देवी ने गंगा को रोका तो भी क्लेश निश्चित होगा। अब समय आ गया है कि गंगा के प्रचंड धारा को पृथ्वी पे अवतरित होने से पूर्व आप अपनी जटा में उसे धारण करें। पृथ्वी लोग आपके स्वागत के लिए आतुर है देवी गंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी गंगा। आपने अपने पावन जल से मेरे 60,000 पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति दी। आपके इस आगमन से ये धरती और भी पवित्र हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके जल से जैसे मेरे 60,000 पूर्वजों का कल्याण हुआ है, वैसे ही समस्त पृथ्वीवासियों का भी कल्याण होगा। धन्यवाद महादेव, आज आपने पृथ्वी को विनाश होने से बचा लिया। और देवी, ये आप ही की लीला है जिसमें हम अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है देवी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण समस्त मानव जाति के लिए
एक नए अध्याय का आरंभ होगा। सही कहा नारायण। मानव जाति के कल्याण का ये नया अध्याय केवल देवी गंगा के कारण से ही संभव हुआ है। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्होंने सृष्टि का कल्याण किया है। प्रणाम ब्रह्मदेव। राजा भगीरथ, यह आपकी तपस्या का ही परिणाम है कि देवी गंगा स्वर्ग लोक छोड़कर पृथ्वी पर अवतरित हुई। आपके पुण्य कर्म के कारण ही आज से अनंत वर्षों तक मानव जाति को देवी गंगा के पवित्र जल का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि गंगा की यह धारा सदा सदा के लिए आप ही के नाम से जानी जाएगी। अनंत काल तक गंगा भगीरथी कहलाएगी। राजा भगीरथ की जय, देवी गंगा की जय। दर्शन दीजिए देवी गंगा। अपने धाम, अपने घर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना इतना भी सरल नहीं, और विशेषकर तब जब भविष्य में क्या हो रहा है उसकी कोई अनुभूति ना हो। नियति का मान रखते हुए आपने स्वर्ग को त्याग दिया और पृथ्वी पर आकर अवतरित हुई। आप धन्य है देवी गंगा। आपके कारण पृथ्वीवासी अब सदैव के लिए एक देवी के संरक्षण में रहेंगे। एक माँ की भांति आपका पवित्र जल इस पृथ्वी लोक को पोषण देगा, और एक माँ की भांति मानव जाति आपको आदर सत्कार भी देगी। पृथ्वी पर आपका जल पवित्र और दिव्य माना जाएगा, और आप सदैव मोक्षदायिनी के रूप में पूजी जाएंगी। पूजा हो, अर्चना हो, जन्म हो या मृत्यु, पृथ्वी पर हर कार्य आपके जल के बिना पूर्ण नहीं होगा। आपके जल का पृथ्वी लोक पर बहुत महत्व होगा, और पृथ्वी पर इस भक्ति की नई धारा का संचार आपके आगमन से ही आरंभ होगा। और इसीलिए आज से पृथ्वी लोक पर आप गंगा मैया के नाम से पूजी जाएंगी। देवी, आपने देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए गंगा मैया की उपाधि से सम्मानित किया, और अब मैं एक उपाधि महादेव को देना चाहता हूं। संसार आपको नागेश्वर के रूप में जानता है, क्योंकि आपने नागराज वासुकी को अपने कंठ पे धारण किया था, और आपका एक और नाम चंद्रशेखर, क्योंकि आपने चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण किया था। और आज जब आपने देवी गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटा में धारण किया, तो आज से ये संसार आपको एक और नाम से जानेगा। आज से आप गंगाधर महादेव कहलाएंगे। भले ही मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा, किंतु इसमें एक बात अच्छी हुई। अब सभी देवी देवताओं में मेरा स्थान सबसे ऊपर होगा, क्योंकि मैं स्वर्ग से भी उच्च और महान स्थान पर स्थित हूँ, साक्षात महादेव की जटा में। भले ही देवी पार्वती उनकी अर्धांगिनी है, किंतु ये संसार सदैव उन्हें गंगाधर महादेव के रूप में जानेगा। गंगाधर महादेव की जय, गंगाधर महादेव की जय हो, गंगाधर महादेव की जय हो, गंगाधर महादेव की जय हो, गंगाधर महादेव की जय हो। माता, देवी पार्वती और महादेव हमारे अनंत के शत्रु हैं।
और आप उन्हीं की जय जयकार कर रही हैं। महादेव की जय जयकार नहीं, गंगाधर महादेव की जय जयकार कर रही हूं मैं ये उत्सव इसलिए बना रही हूं क्योंकि सब कुछ मेरी योजना अनुसार हो रहा है। अब से लेकर अनंत काल तक महादेव ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया है और मैंने गंगा के मन में जो मलिनता और अहंकार का बीज बोया है, बहुत शीघ्र उस बीज में अंकुर फूटेगा और गंगा का वो अहंकार महादेव और देवी को कभी एक नहीं होने देगा। नंदी, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। मैं नहीं चाहती कि जब मैं भोजन बना रही हूँ तो तुम और ये गणप्रेत मेरे सर पे मंडराते रहे। चलो जाओ यहाँ से। देवी गंगा, मेरी आपसे विनती है, कृपा कर मुझे माता को बुलाने दीजिए। आप नहीं जानती, किंतु महादेव का भोजन केवल माता ही बनाती है। हाँ देवी गंगा, नंदी का कथन सही है। भोजन बनाने से पूर्व एक बार माता से बात तो कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि जब महादेव ने मुझे अपने शीश पर स्थान दिया है तो यहाँ उनकी रसोई में भी मुझे अपना स्थान बनाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं उनके लिए भोजन बनाना चाहती हूँ, अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसना चाहती हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो अब तुम जाओ यहाँ से। मैं मानती हूँ कि महादेव और पार्वती ने सदैव तुम्हारे साथ एक परिवार की भांति व्यवहार किया है, किंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि तुम मुझे मेरी मर्यादा का पाठ पढ़ाओ। मत भूलो कि तुम यहाँ केवल एक सेवक हो। क्षमा करे देवी गंगा, आपका कथन बिल्कुल सही है। मैं तो सिर्फ एक सेवक ही हूँ। मैं देवी गंगा के नेत्रों में बढ़ते हुए अहंकार को स्पष्ट देख रहा हूं। आपके शीश पर स्थान पाकर अपने शीश पर अहंकार ना पालना, ये तो बहुत कठिन कार्य है देव। और इसी उपलब्धि से देव देवता अपना संतुलन खो बैठते हैं और अहंकार के कारण उनका मन और व्यक्तित्व मलिन हो जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना देव। गंगा के मन में जो दीदी ने नकारात्मकता का बीज बोया है, उसकी जड़ें अब फैलने लगी है। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है देव कि गंगा का मन उसके जल की तरह पावन और विकारहीन हो जाएगा, जहां ना अहंकार का स्थान होगा और ना ही द्वेष का। यहाँ इस मंदिर की स्थापना करके आपने बड़ा ही पुण्य कर्म किया है राजन। हमारी प्रजा यहाँ आकर गंगा देवी की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेने की इच्छुक है और ये स्थान मानो उनके कल्याण के लिए ही उन्हें पुकार रहा है। क्या कहा पुरोहित जी आपने? प्रजा यहाँ आने को इच्छुक है पुरोहित जी? जी राजन। श्रद्धालु इतनी संख्या में होंगे कि ये स्थान धाम बन जाएगा, गंगोत्री धाम। अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति होंगी जिन्होंने मेरे लिए यहाँ इस मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। पुरोहित जी, हमारे और अन्य पड़ोसी राज्यों में घोषणा करवा दीजिए कि आज यहाँ इस स्थान पर देवी गंगा की प्रथम संध्या आरती होगी। रुको नंदी, रुको, हमारी बात तो सुनो। क्या हुआ नंदी, तुम रो क्यों रहे हो? माता, वो हुआ ये कि कुछ नहीं माता, वो मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता से मिलाऊं। माता पिता से मिलाओ? परंतु नंदी, तुम तो अपने प्रभु और अपनी माता को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले थे।
स्मरण है जब हमने तुम्हें भेजा था तब तुम यही कैलाश पर ठहर गए, और अब तुम स्वयं जाना चाहते हो। नंदी, निसंकोच होकर बताओ सत्य क्या है? इस समय माता, मेरा यहाँ से जाना ही उचित रहेगा। कृपया आप लोग मुझे आज्ञा दें। तुम्हें कैलाश छोड़कर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल इतना बताओ कि इस समय गंगा कहाँ है? मुझे समझ में आ गया कि यहां ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण नंदी के नेत्रों में अश्रु आ गए। देवी पार्वती ने आपको कुछ दिन के लिए कैलाश पर आमंत्रित अवश्य किया था, क्योंकि वो जानती थी कि तुम्हारी मनस्थिति क्या है, विशेषकर तब जब तुमने अपने घर स्वर्ग को छोड़ा। वे जानती थी कि तुम्हारा हृदय कितना द्रवित होगा। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है देवी गंगा, आपने मेरी पत्नी के उस निमंत्रण का इस स्थान पर जहां आप खड़ी हैं उसकी मर्यादा भंग कर दी है। जिस स्थान पर तुम खड़ी हो वहां होने का अधिकार केवल कैलाश स्वामिनी को है। नंदी अपनी माता का स्थान किसी और को लेते हुए नहीं देख सकता, इसलिए यदि उसने आपको खाना बनाने से रोका तो कुछ अनुचित नहीं किया। महादेव, मेरे यहाँ आने का मंतव्य केवल इतना था कि मैं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाऊं। मुझे अपनी जटा में धारण कर जो सम्मान और उच्च स्थान आपने मुझे दिया है, मैं तो उसी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप ही बताइए कि इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? या बात यह है कि कैलाश में कहीं भी विचरण करने से पूर्व मुझे देवी पार्वती की आज्ञा लेनी होगी। देवी गंगा, आप महादेव की बातों का कुछ और ही अर्थ निकाल रही हैं। ना ही आपकी इच्छा अनुचित है और ना ही कर्म, परंतु आपको अपनी कटुवाणी से नंदी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए था। नंदी तो एक नन्हे बालक की तरह अबोध है। उसने अपने प्रभु और माता के मोह में आकर यदि आपसे कुछ अनुचित भी कह दिया, किंतु आपको धीरज से काम लेकर उसकी बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए था। धीरज और प्रेम, वो भी इस बैल बुद्धि के प्रति, जिसे इतना भी ज्ञात नहीं कि महादेव का सेवक होने के नाते उसका स्थान उनके पैरों में है और मेरा स्थान महादेव के शीश पर। अब ये मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नहीं देवी, मुझे आपके इन उपदेशों की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी आप एक बात भूल रहे हैं। महादेव गंगाधर के नाम से जाने जाते हैं, पार्वती धर के नाम से नहीं। गंगा! रुकिए देव, सही तो कह रही है देवी गंगा कि आप गंगाधर हैं, पार्वती धर ने। शांत हो जाइए देव, शिवानी गंगा की नहीं है, दीति द्वारा उत्पन्न अहंकार की है। उसके प्रभाव से ग्रसित देवी गंगा का ये व्यवहार उनका अपना नहीं है। देव, इस समय उन्हें हमारे क्रोध की नहीं, सहायता की आवश्यकता है। अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। महादेव, देवी गंगा ने जो आपके लिए भोजन बनाया है, आप उसे ग्रहण करके जाएंगे।
क्या हुआ महादेव, कोई कमी रह गई है? ये भोजन अभी शुद्ध नहीं हुआ, इसे शुद्धि की आवश्यकता है। भला गंगा जल से अधिक शुद्ध और पवित्र क्या हो सकता है? ये लीजिए महादेव, अब ये भोजन शुद्ध है, आप आरंभ कीजिए। ये अभी भी शुद्ध नहीं हुआ। देवी, केवल आपके कहने पर ही मैं इस भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठा हूं। अब आप ही इस भोजन को शुद्ध कर सकती हैं। ये कैसे संभव है महादेव? मेरे पवित्र गंगा जल से भी ये भोजन शुद्ध नहीं हुआ, तो देवी पार्वती के साधारण से जल से ये भोजन कैसे शुद्ध हो गया? देवी गंगा, जब आपको अपने सत्य का भान होगा तभी आपको इस बात का ज्ञान होगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मुझे मेरे भक्त पुकार रहे हैं महादेव, मुझे जाना होगा। देवी, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इन जयकारों के पीछे भी आप ही की कोई लीला छिपी है? आज जिस प्रथा से देवी गंगा का मन शुद्ध होगा, वो प्रथा पृथ्वी लोक पर अनंत तक स्थापित रहेगी देव। बोलो गंगा मैया की। बोलो गंगा मैया की। किसी भी देवी देवता के लिए एक भक्त का होना ही पर्याप्त होता है, किंतु आज यहाँ आप सबको देखकर मैं प्रसन्न हुई। आप सभी की भक्ति ने इस स्थान को गंगोत्री धाम बना दिया है। ये भव्य आरती, ये मंदिर, ये उस देवी के कारण हुआ है माते, जिन्होंने आपके आगमन से पूर्व मेरा मार्ग प्रशस्त किया। यदि वो देवी मुझे परामर्श नहीं देती तो आज शायद हम में से यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं होता। माँ, कौन थी वो देवी? उन्होंने अपना परिचय शैलपुत्री के रूप में दिया था माते। शैलपुत्री अर्थात शैलपुत्री पार्वती। विष्णुपाद संभुते च नित्य शुद्धे च स्वागतम् भक्तदायिनि शरण्ये पापनाशिनि स्वागतम्। मेरे पवित्र गंगा जल से ये भोजन शुद्ध नहीं हुआ, तो देवी पार्वती के
साधारण से जल से ये भोजन कैसे शुद्ध हो गया? जब आपको अपने सत्य का भान होगा तभी आपको इस बात का ज्ञान होगा। बस बस माता, मैं बैल हूँ, कोई राक्षस थोड़ी ना। मैं अकेला कितनी खीर खाऊंगा? बस आज मैं तुम्हें इतनी खीर खिलाऊंगी ना कि तुम कैलाश छोड़कर जाने की बात ही भूल जाओगे। ये लो खाओ। केवल माता ही ऐसा अनोखा दंड देने की सोच सकती है। देवी, देवी गंगा, आपसे क्षमा मांगने का इससे उचित और कोई मार्ग है ही नहीं, क्योंकि अपनी भूल के लिए मैं चाहे कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, सब कम ही पड़ेगा। कितनी मूर्ख थी मैं, जिस देवी ने निस्वार्थ भाव से मुझे इतना प्रेम, इतना सम्मान दिया कि समस्त मानव जाति आज मुझे गंगा मैया के नाम से पूछती है। मैं उन्हीं को इतना अपमानित कर बैठी। मैंने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपसे अधिक सम्मान के योग्य हूं। केवल इसीलिए कि महादेव ने मुझे अपनी जटा में धारण किया और गंगाधर का नाम स्वीकार किया, मैंने स्वयं को आपसे उच्च समझने की भूल की। जबकि सत्य तो ये है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड की मां हैं। इस सृष्टि में घटने वाली एक एक घटना आपकी इच्छा से होती है। और यदि महादेव ने मुझे अपनी जटा में धारण किया तो इसमें भी आपकी इच्छा, अर्थात इसमें भी आपकी लीला का एक भाग था। इसमें मैं उच्च नहीं, किंतु मैं केवल एक निमित्त हूं। मैं महान नहीं, महान तो देवी है, जिन्होंने मुझे अपने इस लीला का भाग बनाया। देवाधिदेव महादेव, आपको भोग चढ़ाना किसी के भी लिए परम सौभाग्य की बात है, किंतु मैं मूर्ख अपने इस झूठे मत में चूर होकर आपके इस दिव्य क्षण का आनंद में नहीं ले पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। गंगा, अपनी भूल को स्वीकार कर तुमने अपने विशाल हृदय का परिचय दिया है और मुझे विश्वास है कि तुम अब समझ गई होगी जो भोजन तुमने महादेव को परोसा था वो अहंकार और गर्व से दूषित था और इसीलिए तुम्हारा पवित्र जल भी उसे शुद्ध नहीं कर पाया। नहीं नहीं देवी गंगा, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मैं तुम्हारी दोषी हूं नंदी। अपने कटु और अहंकार भरे शब्दों से मैंने तुम्हारा हृदय दुखाया है, किंतु तुमने उदारता दिखाते हुए मेरे विरुद्ध कुछ नहीं बोला। तुम बहुत दिव्य और विशेष हो। मैं आप सभी की दोषी हूँ। कृपया करके मुझे प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताएं। गंगा के अश्रु ही गंगा का प्रायश्चित है। गंगा, अब तुम हर उस विकार से मुक्त हो जो दीति ने तुम्हारे मन में बसाने का प्रयास किया था। अब तुम्हारा मन तुम्हारे पवित्र जल की तरह निश्चल और पवित्र है। तो बस इससे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मुझे क्षमा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवी। अब मुझे आज्ञा दे, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है।
अब सब मंगल हो गया। माता, अब आप जितनी चाहे मुझे खीर खिला लें, मैं बहुत आनंद से खाऊंगा। नहीं नंदी, अभी सब मंगल नहीं है, बल्कि ये तो आने वाले अमंगल का आरंभ है।